द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लज्जा भंग हो रही थी। कृपाचार्य द्रोण कर्ण जैसे विद्वान व्यक्ति उस धान के कारण नहीं बोल पाए, ये धान का दोष है, इससे बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मूंगे रहना आपको मंजूर? दीनहीन अति मलिन मति मैं अगोघ है पार, अकृपा अनल प्रगटाओ तुरंत पाप करो सक्षार, कृपा सुधा बरसाए पूर्णी शीतल करो पवित्र, और राखो पद कमलन में सदा हे कुपात के मित्र। दीनानाथ उसके हैं। एक समय हनुमान जी के स्थान पे जो है रामलीला हो रहा था। राम निवास जी की मंडली आई थी, बहुत बड़ी मंदिर थी, इस गांव के लायक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हनुमान जी कृपा कारण मंडली यहाँ आई। और मंडली में तीसरे दिन उनके मंडली में चोरी हो गई। और जब चोरी हो गई तो लोग जब थाने रिपोर्ट करने गए तो वहाँ एक दरोगा थे पवैया जी, वो कहते हैं कि भाई हनुमान जी तो सीता जी का पता लगाया था, व्यंग्यात्मक शब्द बोले। अच्छा, हनुमान जी के ऊपर तो चोरी कैसे हो गई? जब चोरी हो गई तो आप लोग जानो, इसके बावजूद हुआ क्या कि हमारे पिताजी जब पूजा करने यहाँ आए महाराज के यहाँ, देखा कि ऐसी ऐसी बात है, तो बोले हनुमान जी महाराज आज पता नहीं लगवाते हो आप, तो आपकी स्थान की बदनामी है जी। उनके कुछ अनुयायी थे, बोले महाराज आप ऐसा व्रत मत करिए। बोले ऐसा महाराज आज तो भोग लग गया है आपका, अब कल से आपका भोग भी अब नहीं होगा, इसलिए कि स्थान की बदनामी है। बर्तन आ जाएंगे लेकिन बदनामी नहीं हटेगी। पूरा दिन गुजर गया। इसके बाद शाम को रामलीला स्टार्ट होता है, पुलिस बल भी यहाँ बैठा था। अब वहाँ से जब लोग रामलीला देखने आने लगे तो एक आदमी बर्तन लिए बोरे में लिए जा रहा था। किसी ने पूछा भाई कहाँ के हो? तो बर्तन फेंक के भागा वो। और जब बर्तन फेंक के भागा लोग रगेद मारे उसको। और जब रगेद मारे आप समझो जाके रेलवे फाटक में चोर पकड़ा गया। उसका नाम शिव कुमार बड़गैया, पुरानी बस्ती हमारे पाटन का था। ये आंखों देखे चमत्कार बता रहे हैं हम, किस्सा कहानी नहीं बता रहे हैं। दूसरी घटना क्या घटी, क्या एक हाथी वाले रुके थे, महाउत हाथी बांधा था कैथे के पेड़ में, और महाराज जी वो महाउत पड़े थे मंदिर में। उनको 4 बजे सुबह कोई एक लप्पड़ मारता है, बोले देखो तेरे हाथी को राक्षस मार रहे हैं। हाथी चक्खाड़ मार रहा था और वो सो रहे थे। एक लप्पड़ घाला, महाराज जी नहीं माने। दूसरा लप्पड़ मारा, बोले देखते रहा हाथी भाग गया। जब सुबह उठ के भागा देखा तो वास्तव में उसका हाथी नदारत, मतलब अवचित अवस्था में था। हाथी गोल मर गया नहीं, खत्म, वो भाग दिया, हाथी तोड़ के भाग दिया। मतलब राक्षस तब पीट रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण आता हूँ, मैं अपने बचपन में हमारे यहाँ एक संत आए थे, मंदिर में रुके रहे। गांव में किसी का प्रोग्राम था, उनका कोप की बात करता हूँ कि संत का कोप प्रभु सहन नहीं करते कभी। आज तो मेरे सामने दिखता है, काश ऐसा नहीं हुआ होता। दूसरे संत का ही बताया आपका कि बेचारे आए, किसी दुकान में चाय पीने गए। जब चाय पीने गए तो कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक शब्द बोला कि ये स्वादु हैं, साधु नहीं हैं। इसके बावजूद बुरा भला बुरा संत बुर नाराज होकर जाने लगे। प्रभु की कृपा रही, हनुमान जी कृपा की मैं पहुंच गया संजोग से। महाराज से विनती किया, जो जलपान कराना था कराया। बोले महाराज जी ने माफ़ कर दो। वो माफ़, बोले भगवान जाने मैं क्या करूँगा, मैं क्या माफ़ कर सकता हूँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक लड़के से मैंने बोला कि एक काम करो, तुम जाकर हनुमान जी से निवेदन करो, वहीं से आश्रय मिलेगा। दूसरे अपनी अकड़ पे थे। ऐसा वक्त आया कि 8वें दिन मलेट्टी वालों से विवाद हुआ। दौड़ा दौड़ इतना चैन से इतना मारे कि ऊपर से नीचे तक लहू लुहान हो गए। फिर बिल्कुल लेके अस्पताल गया। तो प्रभु कुछ चमत्कार की लीला आप नहीं पा सकते। इसके बाद एक घटना और सत्य घटना जो मेरे साथ हुई। मैं गया प्रयागराज, उस समय महाकुंभ था। और जब महाकुंभ हम लटक के गए थे यहाँ से, आप तो इस ट्रेनें में इतनी भीड़ थी कि लटक के, इतनी ट्रेनें तो थी नहीं। जब वहाँ से हम गए
अरे नैनी में रुके, इधर से गए वहाँ स्नान किए गंगा मैया में, फिर गए। तुम्हारी बुआ रहती थी दारागंज पुल नंबर 9 में। वहाँ गए तो सब लोग बोले कि अमावस्या स्नान करने के लिए, उनके एक वृद्ध थे, बोले चलो मेरे को स्नान करना है। मैं को चलिए महाराज जी मैं आपको स्नान करवाता हूँ। उनको लेके आया, मैं गंगा स्नान करवाया, फिर पुल नंबर 9 में जाकर छोड़ा। मैं कहा बाबा आप पहुँच जाओगे अपने ठीहे में? बोले हाँ पहुँच जाऊँगा। वहाँ से जब घूम के मैं आया, आप समझिए जमुना पट्टी में, बोले बोट पार जाएगी? बोले पार नहीं जाएगी, सरस्वती घाट से जाइए। इसके बाद जब पूरा किला का राउंड मारा, सरस्वती घाट आया, बोले बोट पार नहीं जाएगी, संगम जाएगी, मलेट्टी पुल से जाओ। जो ही मलेट्टी पुल में घुसा मैं तो मलेट्टी वाला चिल्लाया, बोले उधर से पैदल जाने को नहीं मिलेगा। तब मेरे दिमाग में बात है कि हनुमान जी महाराज कहाँ से इस बुढ़े को नहवाया मैं? सुबह 8 बजे से रात को 8 बज रहे हैं, साधन नहीं मिल रहा। तो मतलब 12 घंटे हो गया। हाँ, इतना करके जो है मैं जो ऊपर ठीए पे चढ़ा तो एक लड़का खड़ा था, बढ़िया दिव्य चेहरा, सांवला कलर का, साइकिल लिए। साइकिल में कैरियर भी नहीं था महाराज जी, नहीं ना। मैं को भैया क्या बात, इतना करके बैठ गया। बोले क्या बात है? मैं को भैया मैं सुबह 8 बजे चल रहा हूँ। बोले आपको जाना कहाँ है? मैं कहा मुझे तो नैनी तक जाना है। बोले आइए बैठिए, मुझे साइकिल में चलाता। बोले नहीं आप बैठिए। मेरे डंडे में बैठाया व्यक्ति, लड़का अल्लाह करके बोले आपको जाना कहाँ है? मैं उनसे इतना पूछ पाया कौन? बोले मैं यादव बालक हूँ, आपको जाना कहाँ है? महाराज चमत्कार की बात है, हनुमान जी कृपा कि स्टेशन में उतारा, पता नहीं चला कि को कहाँ चले गए। सच्ची घटना बताता हूँ मैं अपने जीवन में। कभी मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, निकल भी जाता है रातमारी में, ऐसा नहीं। दूसरी घटना, एक संत आए यहाँ, उनके प्रसाद पा रहे थे। 2 महाशय यहाँ आए, बोले महाराज जय सीताराम। बोले जय सीताराम। बोले क्या हो रहा? बोले प्रसाद पा रहे हैं, जो प्रभु ने दिया उसको पा रहे हैं। बोले हाँ संत महात्मा सब छानते फूंकते भागते हैं, बोले प्रसाद पा रहे हैं, गृहस्थ मार्गी मेहनत करते हैं, आप सब छानते हो। बोले प्रभु ने भेजा तो आप भी छानो, हम भी छाने, ये प्रभु की माया है, वो सबको देते हैं, आपको देते हैं, हमको देते हैं। बोले कैसी बात करते हो? यही तो ढोंग दर्द के महात्मा लोग चलते हैं, अब प्रभु का नाम लेते हैं। बोले प्रभु सबको देते हैं। थाली महाराज खिसका दिए। बोले तू साला नाली का कीड़ा, तो मुझे बुद्धि देगा? मुझे पहले सुअर कहीं का अपना पेट तो भर ले। मंदिर किसने बनवाया है? मंदिर मेरे प्रभु ने मेरे लिए बनवाया कि तुम जाकर वहाँ विश्राम करोगे। उस कोप को मैंने देखा। आप समझिए जो लोग बहस किए थे उनके साथ विचित्र घटना घटी। दोनों घर में पागल, अब ज़्यादा नाम बोलने से गलत हो जाएगा। दोनों पागल। तो एक का तो चलो ठीक रहा, हमारे पिताजी से उनके किसी रिश्तेदार ने कहा कि उनको कुछ करिए, आप संभाल सकते हो, तो एक तो ठीक हुई। दूसरे के साथ वो भी पागल, उनके मामा जी जो पंडित थे, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनवाऊंगा। बालक ठीक हो गया, रहने लगा। इसके बाद भागवत उनकी नहीं हो पाई। संयोग से उन महाशय जी का तो चले गए, उनका बालक भी चले गया, उनका पोता भी चले गया। आज वो परिवार वंशहीन हो गया। ये होती प्रभु की कृपा, ये प्रभु का श्राप होता है। 3 पुश्तें 3 पुश्त नष्ट हो गई। वो मैंने आंखों से देखा महाराज, किस्सा कहानी नहीं है। मतलब इतना बड़ा प्रकोप होता है। ये मूर्ति का स्थापना में हमारे यहाँ डाका पड़ा था महाराज जी। हमारे पिताजी को मारे थे, यहाँ मारे थे, आंत निकल आई थी, यहाँ मारे थे, यहाँ मारे थे। उस समय मैं 8 दिन का था। यही मंदिर में? नहीं, घर पे। पिताजी बोले कि हनुमान जी मेरे को बचाइए। इसके बाद उनको बचाए क्या, ऐसा आभास हुआ कि साधु महात्मा लोग वाले चोर छोड़ के भगे। छोड़ के जब भगे, तीसरे बार सपना आता है कि तुम मेरी स्थापना कराने वाले थे, भूल गए। उनको याद आया, उनके पास धन तो था नहीं। इसके बाद एक यहाँ जाते थे चित्रकूट अमावस्या को, बोले हमको मूर्ति लाइए। और जब जाते थे वो तो घूम फिर के इसी मूर्ति के पास पहुँचते थे। 3 बार गए इसी मूर्ति के पास। ठेकेदार परेशान, बोले महाराज ये मूर्ति 3 साल से बनी रखी है, इसकी निछावर नहीं हो रही। वहाँ से बस से लेके आए। अब बस से लेके आने के बाद रखे मैहर में। वही बस वाला बोलता है मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, गाड़ी मेरी फेल हो गई। मूर्ति उतरवा दिया। अब मूर्ति उतरी, गाड़ी उसकी स्टार्ट हो गई। यहाँ से ले गए, ट्रैक्टर लेके गए,
ट्रैक्टर लेके आए। 18 महीने बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई महाराज। इसी मूर्ति की 18 महीने बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति सपना देखी मूर्ति आई, बड़ी विचित्र दयालु मूर्ति महाराज। अब नहीं कहता मैं, इसी किसी को कहना इस आधुनिक युग में जो है, लेकिन जिसको आभास होता है, एहसास होता तो आते हैं जाते हैं। जिसे आस्था रखोगे ठीक ना, कहीं करत करत अभ्यास के जल मत हो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान। भगवान खुश कब होते हैं? जब संत मूर्ति पहुंचती है तब ज्यादा खुश होते हैं। और राम के भक्त हैं, अपनी सेवनी राम के गुण में ज्यादा लीन है वो है। मतलब 1.5 वर्ष बाद इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तब तक हमारे पिताजी उनके पास था, नहीं भिक्षाटन कर करके नंगे पैर घूमना, कहीं बेल पत्ती खाना, कहीं कुछ का मतलब उनके नहीं था फरहार करना। 18 महीना जो है तपस्या किया तब जाके महाराज की। यही महाराज मूर्ति वहां रखी थी, अभी 20 लोग उठा रहे थे। अभी भूरा महाराज अगर होते तो अभी बताते, जो विवेक आया जय श्री राम बोला, 4 लोग उठा के मूर्ति को ला के रख दिए। 20 लोग लगे थे, हिला नहीं पा रहे थे मूर्ति को। 20 लोग एक साथ लगे वो मूर्ति को हिला नहीं पा रहे। और 4 लोग जय श्री राम बोला, मूर्ति उठा के जैसे आके हाथ मूर्ति। बताइए, बस जय श्री राम बोलते ही 4 लोग मूर्ति को यहाँ पर ला। महाराज ये तो अद्भुत कृपा है जो कि जिसकी बखान भी नहीं की जा सकती। मैं इस गांव का सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। अब बाकी प्रभु जाने, महाराज जाने क्या करते क्या नहीं करवाते। लेकिन महाराज जी, जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वाणी आप बोल रहे हैं उन्हीं की वाणी है। अरे हो तो कृपा है उनकी, परमात्मा जाने क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ महाराज जी, सत्य बता रहा हूँ मैं, जो मेरे अंदर भाव चल रहा है उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जो वाणी है वो उन्हीं की वाणी है। प्रभु की राम कथा सुनवे को रसिया। और दूसरी बात, महाराज जी का जो मतलब बोलने का लय है, वो भी ऐसा लग रहा है कि भक्ति भाव का ही लय है और कुछ है ही नहीं, संसार से मतलब ही नहीं। जैसे तो सारी मोह खत्म हो चुकी है। क्या करें, ग्रस्त में भी है करे बाकी महाराज जी से हमारा परिचय आपको हो जाएगा। इसलिए कि 8-9 महीने हुए महाराज जी को, 9 महीने हुए तो आदमी तो 9 घंटे 9 मिनट में समझ जाता है। मुझे तो इस बात का गर्व है कि प्रभु ऐसी रास्ता में दिए है। कम से कम भूखों मरना मस्त मंजूर है मेरे को, लेकिन आपको सता करके जो है, मेरा 1000 रुपये नुकसान होता हो ना, आपका 1 रुपये का, लेकिन आपका 1 रुपये का मेरे को खलता है, मेरे को 1000 रुपये का नहीं खलता। मुझे अपने 1000 रुपये गम नहीं, लेकिन 1 रुपये का आपका गम है। लेकिन महाराज जी, आप गृहस्थ में रह करके संत जीवन, गृहस्थ में ही सब कुछ किया जा सकता। हाँ। ये संत जी हैं, अब 4 लोग आ गए, उनकी व्यवस्था कैसे बेचारे कर सकते हैं? लेकिन गृहस्थ में हम पूरी व्यवस्था कर सकते हैं जितना सामर्थ्य है। मानव जीवन का सार ही क्या है? मनुष्य तो सभी हैं। कल्याण की पत्रिका में आया था कि पूरे विश्व में 4600 कुछ मनुष्य हैं। कितनी जनसंख्या है? 800 करोड़ जनसंख्या है। हाँ जी, 800-850 मेरे ख्याल से। अब तो 8.5 हो ही गई होगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें 4500 कुछ मनुष्य हैं। 0.01% भी नहीं है। तो मनुष्य की मनुष्यता, ठीक है। हम कहते हैं, मैंने आपसे बताया ना कि 20,000 पगार पाने वाला बहुत प्रयास करेगा, मुझको 5,000 रुपये देगा। लेकिन जो अगर 50,000 दे रहा है तो उसका धान कहीं न कहीं से दूषित धान है, मेरी बुद्धि को हर लेगा, नहीं मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। जैसा हम धान खाएंगे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लज्जा भंग हो रही थी, कृपाचार्य द्रोण कर्ण जैसे विद्वान व्यक्ति उस धान के कारण नहीं बोल पाए, ये धान का दोष है, इससे बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भूखे रहना आपको मंजूर है? मैं अपना सिद्धांत बताऊं, मेरे बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। अगर आसपास 150 किलोमीटर में गया हूं तो पानी में अपने जहां से आया हूं वहीं पानी की प्यास लगेगी मेरे को, ज्यादा नहीं कह सकता मैं। मतलब ऐसी अद्भुत कृपा है कि आप
कहीं भी ना जाओ। कहीं का जल ग्रहण करते हैं, ना ही अपने गांव में किसी पड़ोसी का जो उनके भाई सगे संबंधी उनके यहाँ का जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैं इनके साथ सतना तक गया हूँ, रास्ते में कहीं जल नहीं पिए। मतलब अपने घर का अगर जल लिए हैं तो उसको अर्पण कर लेते हैं, नहीं तो बाहर का कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रभु की कृपा है। प्रभु की ही कृपा है, साक्षात प्रभु के तो अवतार हैं। धान से बचना चाहिए, दूषित धान से। मानव तन गर्मिला है तो वो तो राम जी ने कहा था कि सन्मुख हो जीव मो जब ही अकोट पाप अग्नाशो तब ही। प्रभु की जो शरण में आता कहीं विमुख होके नहीं जाता। नहीं चाहता है, लेकिन आपके घर भाव होना चाहिए। जी महाराज भाव अगर हैं अच्छे जी। तो कुछ नहीं कहता मैं। जो व्यक्ति निखद्र होगा वो मेरा मित्र होगा, जिसके कोई संबंध नहीं हो उससे मेरे संबंध होंगे, विश्वास है मेरे को। महाराज जी, गृहस्थ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गृहस्थ में कहते हैं अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, नैतिकता से रहना चाहिए, सात्विक धान का भोजन करना चाहिए, अपने बच्चों को हमारी सनातनी शिक्षा देनी चाहिए, धर्म आचरण सिखाना चाहिए कि बेटा अगर किसी ने दो बात कह दिया, दो बात सुन लो, कम खाओ गम खाओ, हैं? गम खा के कोई देख लो, गम खाना चीज बड़ी है, गम खाई भक्त विभीषण ने करी पवन सुस्य मिताई, असरा से द्वंद्वाय के लंका को नष्ट करी है, गम खाए के कोई देख लो गम खाना। जय हो संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, सीताराम महाराज की जय हो। मानव तन में रहते आराम तो करिए। मानव गृहस्थ आश्रम में अखाड़ों में यज्ञ होते हैं, कभी होते हैं, हम करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम प्रतिदिन यज्ञ होता है अगर हम करना चाहें। जहाँ 4 लोग भोजन प्रसाद पाते हैं वहाँ यज्ञ ही हो रहा है, डेली हो रहा है। जी अच्छा महाराज जी, मतलब जहाँ पे 4 लोग का खाना वो यज्ञ हो रहा है, वहाँ भंडारा हो रहा है, वो गृहस्थ के द्वारा भंडारा हो रहा है। भंडारा हो रहा है, प्रतिदिन भंडारा हो रहा है। महाराज जी, मैं एक विषय और जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आज की डेट में लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो नहीं छोड़ रहे। वृद्धा आश्रम के पीछे बच्चे का दोष नहीं है, जी महाराज। अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है, और खाने के दाने दाने में नाम लिखा कर आता है, ठीक है ना। अन्य को काहू कर सुख दुख कर दाता, अन्य जगत कर्म भोग सब भ्राता। हमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया ही नहीं कि हमको अनाथालय जाने की आवश्यकता। हमने बच्चों को संस्कार अगर दिया होता तो हमारा बालक को अनाथालय नहीं भेजता। संस्कार आदमी दिया है नहीं, हमने उसको संस्कार दिया ही नहीं। हमने बच्चों को अपना पढ़ाया सिखाया है, बस दय कुटुंबों की भाषा सिखाए होते तो उसको ज्ञान होता कि माता पिता होते क्या है। हमने अपने माता पिता का नहीं किया, अपने बड़े जनों का आदर नहीं किया, गुरुजनों का आदर नहीं किया, अति सत्कार नहीं किया, इसलिए बालक जो हमारा देखा वही करेगा। जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे। और कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ प्रारब्ध भी होते हैं। श्रमण ने तो रख दिया था माता पिता का कमंडल, कामार के नहीं ले जाऊंगा, जगह चूंकि शून्य थी, उस बालक का दोष भी नहीं है। हमारे कर्म के जो संस्कार हमने दिया है वही हमको मिल रहा है। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्रापं ते भारी। हम आपसे बलदा क्या लेंगे? कौन किसी से बलदा लेगा? वो तो रघुनाथ जी जाने, हनुमान जी जानेंगे। लेकिन महाराज जी, आज की डेट में लोग सोचते हैं कि श्रवण कुमार की तरह हमारा पुत्र हो, तो हमने बीज कहाँ बोया है? तो इसमें बच्चा हमारा घर में आया, अश्लील पिक्चर हम देख रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, ठीक ना, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। बच्चों को हमने संस्कार दिए क्या है? इसलिए तो कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आए तो माता पिता का भजन करे, माँ को अच्छा पौष्टिक आहार दे, अच्छे सद्गुणी बातें करें उनके साथ, जो है बच्चे वही तो अनुसरण करेगा। और मन्नी ने तो गर्भ में ग्रहण किया था ना पूरा। जी जी महाराज। तो बच्चे घर में तुम तारक मेहता देख रहे हो। जी जी। हाँ, तो उतार के मेहता न सुन के पैदा होगा। ये प्रभु जी की वाणी। अरे हम तो वाणी सही बात, जो देखोगे वही होगा। सत्य वचन। जी जी महाराज। और ना हो तो जिसको ना हो तो अजमा ले। और बेटा पेट में आ जाओ, तुम सलीमा देख रहे हो, सिटी मारो तो अजमा ले। सात्विक आहार करेंगे, सात्विक बात करेंगे, प्रवृत्ति होगी, बालक आपका कुछ भी होगा, कितना भी नास्तिक होगा, लेकिन आपको अनाथालय नहीं भेजेगा। दुर्गुण में बहक सकता है लेकिन बर्बाद नहीं हो सकता, बहक जाएगा लेकिन बर्बाद नहीं होगा। जैसे जल
चाहे जितने रंग घोल दो आप, लेकिन जब स्थिर होता तो जल अपने गुण में आ जाता है, सभी रंग नीचे बैठते। मनुष्य को जल रूपी होना चाहिए, इनमें सब में जाओ लेकिन अपने वास्तविकता गुण में आ जाना चाहिए। महाराज जी, ये आपने जो कही है वो बहुत बड़ी बात कही है कि जल की तरह होना चाहिए कि अपने वास्तविक गुण में आ जाओ। आ जाओ, हाँ, चाहे कितने भी रंग विहीन हो जाओ लेकिन आप अपने वास्तविक गुण में रहो। हाँ। जल आज क्यों पवित्र है, वो वास्तविक गुण में आ जाता है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। कुछ क्षण के लिए कोई भी रंग चढ़ा लो, जो भी स्थिर होगा तो अपने वास्तविक गुण में आ जाए। क्षण के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ। अस्थिर हुआ तो फिर अपने रंग रूप में आ गया हो। बहुत चमत्कार है जीवन में हमारे, कुछ नहीं कहते। हमारे पिताजी का जब अंतिम समय आया, वे पिताजी बाबूजी क्या कहते हो, तो उन्होंने यही कहा था तुम मेरे कौन हो। आपसे पूछा था? पिताजी ने आपसे पूछा कि तुम मेरे कौन हो। जी। जब ये हो रहे थे हमने कहा बाबूजी आप तो आज तक लालन पालन आपने किया, तो लड़के हैं। बोले लड़के हो, बचा सकते हो मेरे को। तो हमने कहा जब बचपन ना जरूर था हमारे, लेकिन हमको ज्ञान आया कि मन्नू किए थे, यहाँ स्वयं अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। मगर बाबू ये तो प्रकृति के नियम है। बोले जब प्रकृति का नियम है तो कैसे मेरा लड़का बनता है। कब कब मैं तेरा बाप नहीं हुआ, कब तू मेरा बाप नहीं हुआ। बेटा संसार में कोई किसी के बाप नहीं, वो संसार का बाप बैठा है, उसकी सेवा करना, खाना कमाना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ, तो तुमको चकाचक रहेगा। अरे आंसू आ गए। जब आंसू आ गए, बोले रोते हो, मर्द हो, हिजड़े रोते हैं, मर्द नहीं रोते। आज मैं जा रहा हूं, कल तुम भी जाओगे। इतना सार था जीवन का। तब से तक महाराज जी, मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। जो आपने कहा कि अर्जुन की तरह बातें हुई, हाँ, आपने समझा कि अर्जुन है मेरे पिताजी जो अर्जुन की तरह ज्ञान दे रहे हैं। तो महाराज जी, उस समय का जो मंजर था जी, क्या ये हर माँ बाप और बच्चों के बीच होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी जो ज्ञान आपको अपने पिताजी से प्राप्त हुआ, बिल्कुल होना चाहिए, तो वही ज्ञान हर माँ बाप अपने बच्चे को दे। उनका सीधा था कि अगर बेटे बन गया संसार बेटा तुम्हारा बाप है, नहीं दुनिया में कोई किसी के बाप नहीं है, संसार का बाप होकर बैठे हैं। उनकी सेवा करना, खाना कमाना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ। आज मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ये सोचता हूँ कि मेरे पिताजी को उस आत्मा को चोट न लगने पाए, तो भर तक जो प्रयास जितना बनता है रूखा सूखा ताई कोई भी मुख होके, और कुछ नहीं है तो माड़ी से तो अपन संतुष्ट कर ही सकते हैं। जी महाराज जी, अभी भी आपके आंखों में अश्रु आ गया उन बातों से। लोग यहाँ पे पाप करने के बाद भी अश्रु नहीं बहा पाते महाराज जी, और आपकी आंखें पूरी डबडबा गई हैं पूरी आंसू से। उनको तो और खुशी रहता है उस चीज से, लेकिन जो जीवन का सत्य है वो आपके पिताजी आपको बता है। मनुष्य को किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और दौलत तो शून्य है, मिट्टी है, आप समझो। दौलत है भी, और वास्तविकता में अगर अनैतिक धान है तो मिट्टी जैसे ही जितना हाथ डालोगे उतना कीचड़ लगता जाएगा आपको। ये ऐसा धान है। तो प्रयास करना चाहिए कि जितने भी हमारा भरण पोषण हो जाए उतने भी गुजारा करना चाहिए। मानव तन को यही है कि मनुष्य की मनुष्यता में रहना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो, समय बुरा होता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई देश बुरा नहीं होता, कोई प्रांत बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। अब भिल्लन लूटी गोप का वही अर्जुन वहीवान। समय समय पर होता है समय समय की बात, अब किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। जी महाराज जी, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। और महाराज जी, ये हर एक को अगर ज्ञान हो तो हमें लगता है कि पृथ्वी पे कोई कभी किसी वृद्धाश्रम कहीं बनेगा ही नहीं, कभी कहीं वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, कभी किसी के बच्चे को विचारी नहीं होंगे, और सबका जीवन जो है वो चलता रहेगा सर। सही साथ वृद्धाश्रम पहले देखिए, मैं ये निंदा नहीं कर रहा, मैं आज तक गया नहीं। अगर हमारे दरवाजे कोई आया है, अगर हम कहते बेटा बैठाओ इनको चाय पिला दो, अगर दूसरा आएगा तो बच्चा चाय न पिलाए लेकिन बैठा के पानी तो जरूर जल तो जरूर पिलाएगा। हाँ। आप घूमते हो, आप लोग वृद्धाश्रम भी जाएंगे तो जो लोग वृद्धाश्रम में पड़े हैं लेकिन अपनी आदतों से आज भी वहाँ बाज नहीं आ रहे, धन उस संस्था का जो उनकी सेवा कर रही है, लेकिन वहाँ भी अपनी राजनीति खेलते हैं, वहाँ भी आदतों से लाचार नहीं है, वृद्धाश्रम में पड़े हैं। इसके बाद प्रभु प्रति ज्ञान उनको नहीं हुआ कि हमारी ये स्थिति हुई है, तो आप तो सुधार ले कम से कम।
वृद्धा आश्रम की जगह अगर वो किसी मंदिर और संत के चरण में होते तो शायद उनका कल्याण हो जाता। नहीं, हमको अपने क्या है विचारों को त्याग करना पड़ेगा ना। हम अपनी आदतों का, वृद्धाश्रम हमको भेजा नहीं गया, हम अपनी आदतों के कारण पहुंचे हैं। हमने किसी को अपना माना ही नहीं, हमने किसी को अपना माना ही नहीं, तो वृद्धाश्रम में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर? आप IAS IPS ऑफिसर थे, 1 लाख पेंशन पाते हो, किसी गरीब परिवार को दो, हेल्प करो, आपको तो जीवन भर आपको तो हाथों में लेके पालेंगे ना भाई। लेकिन नहीं, वृद्धाश्रम में पढ़ने के बाद जो भी आपको अपने बच्चे, अपनी दौलत की मोह भी है, जिस दिन आप मोह को त्याग कर दोगे ना, उस दिन अब वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के पिता हो करके वृद्धाश्रम में पढ़े हो, दूसरे के टुकड़े पे आपको तो 10 को पालना चाहिए। किसी अनाथ गरीब बच्चे को अपने यहाँ पालिए, किसी परिवार को अपना बना लिए, देखिए आपके यहाँ 4 लोग खुद रहेंगे, आपको ना। लेकिन नहीं, आपको वृद्धाश्रम जाने के बाद ये सकता है कि मेरा पैसा खर्च न होने पाए, मेरे बच्चे के काम में आएगा। जो मेरी सोच है, मैं आज तक गया नहीं। नहीं, सत्य बात है महाराज जी, यही मोह रहता है उनको, यही लालच रहता है। वृद्धाश्रम में क्या है? क्यों गए वृद्धाश्रम भाई? क्या हो सकता है? क्या कमी है? करोड़ों रुपया आपने कमाया, बेईमानी से आपने रुपया धन अर्जित किया, बच्चे की बुद्धि नहीं भ्रष्ट होगी तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। जैसा धन कमा के बच्चों को दूंगा मैं, वैसी प्रवृत्ति होगी। जैसा मैं प्रसाद आपको दिया हूं मंदिर का, अगर दूषित प्रसाद होगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जाते जाते विकार पैदा हो जाएगा। अगर पवित्र धान होगा तो आत्मा निर्मल होगा, दूसरों पे दया भाव आएगी, करुणा भाव आएगा। वृद्धाश्रम क्या है? वृद्धाश्रम में 90% IAS IPS IFS के माता पिता हैं, गरीबों के नहीं है। उन वृद्धाश्रमों में उस गरीब अनाथ को भी एंट्री नहीं मिलती है, वहां भी भेदभाव किया जाता है। आप वृद्धाश्रम गए हो, AC में बैठे हो, पलंग में डंलप के गद्दे में सो रहे हो, वहां भी राजनीति कर रहे हो। ये मंदिर प्रभु का है, ये सब बराबर है, यहाँ कोई राजा ना कोई रंग का, सब बराबर हैं। उस भाव से जाइए। आप वृद्धाश्रम क्या हो सकता है? हमको 50,000 रुपया महीना मिलती है, पेंशन मिलती है, हम क्यों जाए वृद्धाश्रम? 4 महात्माओं को अपने यहाँ रखेंगे, 4 लोग जो गरीब है, जिनकी गरीब कन्याओं की शादी ब्याह करेंगे, उसी को अपना बच्चा मान लेंगे, हमको जीवन में एहसान मानेगा। परमात्मा भी एहसान मानेगा कि देखो अपनी भी बनाया, इनकी भी बना दिया। कहीं कागई कहा कपूर चुगाए, स्वर्ण नहाए गंग, अक्षर को कहा आर गजा लेपन मरकर भूषण ताजोरे मन हरि बिमकन को संग, जिनके संग कुमतो बुझा था परत भजन में भंग, ताजोरे मन हरि बिमकन को संग। आप गधा को चंदन लगा के गणेश जी बता रहे हो। क्या थे IAS IPS IFS? क्या थे आप? कैसे अनाथालय पहुंचे आप? वृद्धाश्रम जी महाराज, कैसे वृद्ध हो आप? किस बात के वृद्ध हो भाई? दीनहीन अति मलिन मति, मैं अगोघ है पार, अकृपा अनल प्रगटो तुरंत पाप करो सब छार, कृपा सुधा बरसाए पूर्णी, शीतल करो पवित्र, और राखो पद कमलन में सदा हे कुपात के मित्र। दीनानाथ उसके हैं, सबल के नहीं है, वो दीनों के नाथ है, जिसकी बुद्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके लिए दीनानाथ। ज्यादा नहीं है मेरे पास ज्ञान भाई, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, ना ज्यादा पढ़ लिख पाया। आप समझो, जो मिला है विरासत में आप लोगों से, जो मिल जाता है वही बांटता रहता हूँ, वही लेता रहता हूँ। महाराज जी आपने तो ये बोल दिया कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी ज्ञानी आदमी कौन है? ज्ञानी आज के ज्ञानी जो है, खूब दौलत हो आपके पास, अच्छा ऊंचा मंच हो, अच्छी वेशभूषा हो, करे अनित बतावे नित, तब होती राजनीति। सुनने वाला कौन है? हमारे पिताजी एक संत जा रहे थे कि राम सिया मैं सब जग जानी, राम सिया मैं सब जग जानी। एक बालक बोले, एक 8-10 साल का बालक बोले, महाराज जी उधर मत जाइए। बोले क्यों? बोले वहां बैल एक मारता है। बोले कैसे मारता है? बोले मत जाइए महाराज जी, बैल मारता है। महाराज जी नहीं मारे, वो गया तो बैल का काम माना उठा के पटक दिया। हे राम क्या हो गया? बैल मार दिया। इतने में पहुंचे प्रभु अवतारी, तो माया रस्ते हैं। बोले महाराज कैसे बैल मार दिया? बोले क्या बताया? बैल मार दिया, कमर टूट गई। बोले अभी कोई रोका था आपको? बोले एक बच्चा मिला था 7-8 साल का, बोल रहा था महाराज जी इधर मत जाइए बैल मारता है। तो बोले महाराज जी कहते हो राम सिया सब जाए तो रामे मान लेते उनको, तो आज आपकी कमर नहीं टूटती।
आवत ही हर्षे नहीं नैन नैसने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। मनुष्य को स्वाभिमानी होना चाहिए। हमारे लक्ष्य यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य कहीं दूसरी ओर होना चाहिए। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, कर्म का फल सबको बोला है। निश्चित है। ये मृत लोग है, अमर लोग नहीं है। यहाँ राम कृष्ण भोगे हैं तो हमारी क्या विषाद है। हम क्या है, हम तो बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो शारदा मैया की जय।